अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग छिड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी सुबह 11 से 12 बजे के बीच प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग का घेराव करेगी। इस प्रदर्शन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता इस प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये सब प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है इशारे के बिना ही काम नहीं होते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यालय का घेराव करेंगे। सड़क के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी आंदोलन का आगाज कर दिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की गई। पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक डीपी कैंपेन की शुरुआत कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। तो मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि ये डीपी URL indiawithkejriwal.com पर अवेलेबल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हैं, तो बीजेपी भी उनके इस्तीफे को लेकर हमलावर है। आज बीजेपी ने इस्तीफे के लिए बड़े प्रदर्शन का प्लान बनाया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध हर मोर्चे पर जता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी सुबह 11 बजे दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च निकालेगी। बीजेपी का ये मार्च फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के दिल्ली गेट से वाया ITO दिल्ली सचिवालय तक निकाला जाएगा। इस मार्च में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। दरअसल जेल जाने के बाद भी केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, लिहाजा केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर आप और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। 5 हमारे साथी, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, झूठे केस में केंद्र सरकार द्वारा सलाखों के पीछे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। किसी एक आदमी ने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष। इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका सांसद जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में, अब किंगपिन अरविंद केजरीवाल भी जेल में। देखिए, पहले के कविता और अब अरविंद केजरीवाल, दोनों की गिरफ्तारी के बाद ईडी शराब घोटाले की कड़ी को दोनों से जोड़कर देख रही है। लेकिन इसी बीच के कविता की रिमांड आज खत्म हो रही है। आज BRS नेता की कविता की रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद के कविता को एक बार फिर दोपहर तक राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक के लिए बढ़ाई थी। पिछले 4 दिनों से ईडी शराब घोटाले की मनी ट्रेल और केजरीवाल की भूमिका को लेकर सबूत इकट्ठे करने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के दौरान केजरीवाल और के कविता को 2 बार आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो चुकी है। दरअसल ईडी का आरोप है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। के कविता ने 2021 से 22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में उनके आवास से के कविता को गिरफ्तार किया था और दिल्ली लेकर आई थी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सीटों के समायोजन पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पा रहा है। कई सीटें ऐसी जिस पर पेच फंसा हुआ है। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे आज पहली सूची शिवसेना की जारी करेंगे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर फाइनल राउंड की चर्चा हो रही है। शनिवार को मातोश्री में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच चर्चा हुई। इसी चर्चा के बाद आज उद्धव ठाकरे शिवसेना UBT की पहली लिस्ट जारी करेंगे। इस लिस्ट में 17 उम्मीदवार हो सकते हैं। MBA में अभी सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुंबई में उद्धव की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई में कांग्रेस को 2 सीटें मिलेंगी। मुंबई में शरद पवार की NCP को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। कोई अटका नहीं है। शिवसेना की लिस्ट प्रसिद्ध करेंगे। हमारे जो उम्मीदवार है उनकी जो पहली लिस्ट है, पहली सूची है, हम लगभग 15 या 16 सीट हम जाहिर करेंगे। इंडिया अलायंस का एक रामलीला मैदान पे बहुत बड़ी रैली है, प्रोटेस्ट रैली है और हम सब वहां शामिल हैं। उद्धव की पार्टी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और आज पहली लिस्ट में इन उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं।
देखिए, अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, लेकिन इसमें से एक नाम सबसे खास था, वो था कंगना रनौत का। वो मंडी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मंडी का नाम लेते ही सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट सामने आया जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल प्लेटफॉर्म अकाउंट से एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। पोस्ट में अपमानजनक कैप्शन के साथ कंगना की एक तस्वीर शेयर की गई थी। हालांकि विवाद के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। विवाद गहरा तो सुप्रिया श्रीनेत खुद सामने आई और सफाई दी, लेकिन तब तक सियासत में जुबानी तलवारें खिंच चुकी थीं। इधर मंडी से टिकट मिलने के बाद कंगना पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों और महिलाओं के बीच पहुंचकर कंगना ने होली सेलिब्रेट की और आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा भी की। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूँ कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं? क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया? होली के मौके पर पूरा भारत रंगों में भीगा नजर आया। जगहें भले अलग थीं, लेकिन मस्ती का आलम सभी जगह एक जैसा ही था। अयोध्या से लेकर बरसाने तक फागुन की खुमारी से पूरा देश रंगा नजर आया। रंगोत्सव ऐसा कि हर कोई सतरंगी उत्सव में सराबोर था। सबसे खास होली इस बार अयोध्या की थी। राम भक्त पहली बार भगवान श्री राम के साथ होली खेलकर काफी उल्लासित नजर आए। 500 सालों बाद ऐसा मौका था जब भक्त पूरी तरह रामलला के रंग में रंगे नजर आए। यही उल्लास देश भर के मंदिरों में देखने को मिला। पुराना लोकगीत है, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। अवध में रघुवीर होली खेल रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, इस बार रामलला के साथ होली खेलने की खुमारी इस कदर रही कि झारखंड के जमशेदपुर से 5 युवक 820 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अयोध्या में होली मनाने पहुंचे। बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब आईपीएल के दौरान होली हुई है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। ऐसे में कोई भी खिलाड़ी पीछे नहीं रहा और सभी रंगों के इस त्योहार में रंगे नजर आए। रोहित शर्मा से लेकर दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों ने जमकर होली की मस्ती की।